अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट से जुड़ी खबरों को हर जाविये से देखते और परखते प्रोग्राम क्रिकेट 45 डिग्री के साथ अरसलान दुरानी हाजिर खिदमत है। आज के क्रिकेट 45 डिग्री में बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। जी हाँ, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज बैट्समैन हैं और तीनों फॉर्मेट के कैप्टन भी हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, खातून जिसका नाम हामिजा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान पर तनकीद के तीर बरसा देती है और उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाती है। जो पहला इल्ज़ाम लगाती है वो ये लगाती है कि उनका ताल्लुक जो बाबर आजम से है वो 10 साल पुराना है, 2010 से है और बाबर आजम ने उनसे शादी के कई वादे कर रखे हैं और इस वक्त बाबर आजम से उनका कोई राबता नहीं है। बाबर आजम ने शादी से साफ इनकार कर दिया है और वो ये समझ रही हैं, वो उस खातून का ये कहना है कि बाबर आजम अब उनसे कभी कोई राब्ता नहीं करेंगे। खातून का कहना है कि बाबर आजम उनको 10 साल जिनसी तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं और उनसे फाइनेंशियली भी हेल्प ली है बाबर आजम ने। उनका यह भी कहना था कि आज हम जो बाबर आजम देख रहे हैं, इतना बड़ा स्टार, मेगा स्टार देख रहे हैं, इसके पीछे उनका हाथ है। ये उस खातून का कहना है कि आज जो हम बाबर आजम एक स्टार की सूरत में देख रहे हैं, ये उस खातून की वजह से है। उस खातून ने बाबर आजम को इतना फाइनेंशियली सपोर्ट किया है जिसकी बुनियाद पर आज बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके अलावा मजीद उस खातून का ये भी कहना था कि दोनों ने, बाबर आजम ने और उस खातून ने, अपने घर वालों से शादी की बात भी कर रखी है, लेकिन जब शादी की बात की तो दोनों के घर वाले नहीं माने। और खातून का ये भी कहना था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ मैं, जो पीसीबी पर उसने 2 इल्ज़ामात लगाए हैं। वो इल्ज़ामात ये हैं कि उस खातून का ये कहना है कि वो पीसीबी के पास गई कि बाबर आजम उनके साथ ये हरकत करते हैं, तो पीसीबी ने कोई सुनवाई नहीं की और ये कहकर मना कर दिया कि ये बाबर आजम का ज़ाती मामला है और हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जी दूसरे इल्ज़ाम की। दूसरा इल्ज़ाम क्या है? दूसरा इल्ज़ाम ये लगा रही है वो खातून कि बाबर आजम जो उनसे हरकत करते रहे हैं, उनके लिए जो जगह फरहम की जाती थी, वो जो डोमेस्टिक के या जितने भी मैचेस पीसीबी के होते हैं, उन मैचेस में जो खिलाड़ियों को कमरे मिलते हैं, उनके साथ उस खातून को भी एक कमरा दिया जाता था और पीसीबी को इसका इल्म है। मतलब कि 2 इल्ज़ाम पीसीबी पर लगा दिए। अब आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ वो बहुत ही अहम बात है। जो मैं पॉइंट्स रेज करूँगा, जो अब मैं आपको इल्ज़ाम बताने जा रहा हूँ जो इस खातून ने बाबर आजम पर लगाया है, वो अपनी नौयत का बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ाम क्या है? खातून ये कहती हैं कि बाबर आजम ने 2015 में, क्योंकि वो जिनसी ताल्लुक में थे, तो उनका इस्कात हमल करवाया। यही नहीं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर का भी उन्होंने नाम लिया कि वो इस वाक़े से मुकम्मल वाकिफ़ हैं, उनको सारा पता है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि अब्दुल कादिर के बेटे जो हैं उस्मान कादिर, उनका भी अभी डेब्यू हुआ है, तो उनको भी सारा पता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम के कोई कज़न, जिनको उन्होंने नाम नहीं लिया, और नेट प्रैक्टिस जो उनके साथ क्रिकेटर करते थे, वो भी साथ मौजूद थे। तो बात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि इस खातून ने बेशुमार इल्ज़ामात लगाए हैं। अब ये खातून चाहती क्या? इस खातून के मुताबिक ये खातून इंसाफ चाहती है और ये चाहती है कि बाबर आजम उनसे शादी करे, क्योंकि वो, उन खातून का ये भी कहना था कि वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और मोहब्बत का सिला चाहती हैं। जो कुछ उन्होंने बाबर आजम पर इन्वेस्ट किया है वो उसका सिला चाहती हैं। तो अब आ जाते हैं कि बाबर आजम क्या वाकई ये सब कुछ कर सकते हैं? कुछ पॉइंट्स रेज होते हैं इस कॉन्फ्रेंस पर, सवालिया निशान पैदा, और जो सवालात रेज होते हैं उसमें से पहला सवाल ये है कि इस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग इस हवाले से कि ये कॉन्फ्रेंस उस वक्त हो रही है जब बाबर आजम को रिसेंटली टेस्ट टीम की क़यादत भी सौंपी गई है। तो ये एकदम से पिछले 10 साल में कोई इसने कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई मीडिया पर ये नहीं आई। इसके मुताबिक इसने पीसीबी भी राब्ता किया है, पुलिस स्टेशन जाकर भी इसने राब्ता किया है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इसने मीडिया का सहारा लिया है। तो अब ही सहारा क्यों, जबकि बाबर आजम जो है वो टेस्ट टीम की क़यादत उनको सौंप दी गई है, तीनों फॉर्मेट की क़यादत उनके पास है, तो अब ही इसको क्यों याद आया है? ये एक सवाल पैदा होता है। दूसरा सवाल क्या है?
दूसरा सवाल ये है, इस खातून के मुताबिक 2011 में इसने रिलेशन 2010 में इसने बाबर आजम के साथ रिलेशन जो है वो बनाया और 2010 से फाइनेंशियली बाबर आजम की हेल्प कर रही है। तो अगर हम देखें तो 2010 में बाबर आजम क्या कर रहे थे, बाबर आजम क्या कर रहे थे ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाबर आजम 2010 से 2011 के दरमियान ज़राई तरक्याती बैंक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, ज़राई तरक्याती बैंक से खेल रहे थे। और 2012 से 2013 फिर 2014 से 2015 ये साल भी बाबर आजम ने इस्लामाबाद लेपर्ड्स की जानिब से क्रिकेट खेली है। क्रिकेट डोमेस्टिक मैचेस की काफ़ी अच्छी खासी रकम होती है जो कि मिलती है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने जो कैटेगरीज डिफाइन की हैं इस हवाले से, वो ए प्लस कैटेगरी है, फिर ए कैटेगरी है, फिर बी एंड देन सी और डी। तो ए, अब अगर इस अब की बात की जाए तो अब कितने पैसे मिलते होंगे क्रिकेटर्स को। अब अगर बात की जाए जो ए प्लस कैटेगरी के खिलाड़ी हैं उनको डोमेस्टिक मैचेस के 1.5 लाख रुपए पर मंथ उनको सैलरी मिलती है। इस हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल ये बात भी सही समझ ली जाए कि बाबर आजम 2011 में सी कैटेगरी में थे, तो उस लिहाज से, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको जो पीसीबी है वो 72,000 रुपये पर मंथ देता है। तो बहुत कम कर लें, 2010-11 में अगर 35,000 रुपये पर मंथ भी बाबर आजम कमा रहे थे 2011 से 2012 के दरमियान, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक प्लेयर के लिए। बाकी खर्चे तो पीसीबी ने खुद उठाने होते हैं, तो सिर्फ ये पर मंथ वो कमा रहे थे पीसीबी से। तो उस लड़की ने जो कह रही है कि मैंने जो अपने सैलून से मेरी जितनी भी कमाई होती थी मैं बाबर आजम पर लगा दी, तो वो ये बयान इस तरह से गलत हो जाता है कि बाबर आजम खुद कमा रहे थे उस वक्त। तो ये कैसे बात इसकी सही हो गई कि इसने सारा खर्च किया बाबर आजम पर। फिर बात करते हैं जब लड़की और बाबर आजम, वो खातून, लड़की तो खैर नहीं है, वो खातून और बाबर आजम जब अपने घर वालों से उन्होंने शादी की बात की तो दोनों घर वालों ने मना कर दिया। जब लड़की खातून को पता चल गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, अब उसकी शादी नहीं होने जा रही बाबर आजम से, तो उसके बाद मजीद साल उसने ताल्लुक क्यों रखा बाबर आजम से। सवाल पैदा होता है और ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि फिर उसने ताल्लुक क्यों रखा बाबर आजम से। फिर अगला दूसरा पॉइंट ये कि सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल है। उस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है, जो कि व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, कि 14 नवंबर को ये मोहतरमा जो बता रही हैं और इनकी जानब से वो शेयर किया गया डेफिनेटली, तो उसमें देखा जा सकता है कि जो मैसेजेस हैं वो 14 नवंबर के हैं और जो आखिरी मैसेज है उसमें लिखा है कि मेरा कल मैच है। मतलब बाबर आजम ये कह रहे हैं कि उनका कल मैच है। तो इस हिसाब से जो अगला दिन है यानी कि 15 नवंबर, उस दिन जो मैच था वो तो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का था, जबकि जो बाबर आजम है वो कराची किंग्स से खेल रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो मैसेज उनका है या ये जो उनका स्क्रीनशॉट है और ये उनका जो स्टेटमेंट है, ये इस तरह से गलत साबित होता है। इस वक्त अवाम में बहुत ही गम और गुस्सा पाया जाता है। वो इस बात को जानना चाहते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो कभी स्पॉट फिक्सिंग केसेस आ जाते हैं और इस तरह के और स्कैंडल्स बहुत सारे आए हैं। और ये स्कैंडल्स ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं, ऐसे स्कैंडल्स सामने आते रहे हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमारे और आपके, हम सब के तकरीबन वो मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स जिनका मैं अब नाम लेने जा रहा हूँ, शाहिद आफरीदी को कौन नहीं चाहता, लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात शाहिद आफरीदी पर भी माजी में लग चुके हैं। और वो पाकिस्तान में से नहीं बल्कि हमसाया मुल्क भारत से खातून थी, उन्होंने लगाया था, लेकिन शाहिद आफरीदी उसमें सुरखरू हुए और उन्होंने साबित किया कि उनका किरदार बिल्कुल साफ शफाफ है। और इवन उनके क्रिटिक्स, उन पर तनकीद करने वाले भी ये कहते हैं कि शाहिद आफरीदी का जो किरदार है वो साफ और शफाफ है, उनके किरदार में कोई मनफी चीज़ नहीं है। अब देखना यह है कि बाबर आजम अपने किरदार पर उठाई जाने वाली इन उंगलियों पर क्या जवाब देते हैं, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और ख़ुद को किस तरह बेगुनाह साबित करते हैं। आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो मुलाहिज़ा की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।